अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीएन फूड कैफे। मेरे चैनल में आपका खुश आज हम आमदीद। लाए हैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी जो है मीठे चावल, जिसको हम मुतंजन भी बोलते हैं। जैसे कि आजकल मौसम थोड़ा सा हवादार हुआ है, ठंडा ठंडा भी हुआ है, तो मीठा खाने को दिल कर रहा था, इसलिए हमने बनाए हैं मजेदार से और खिले खिले से चावल। ये देखने में जितने मजेदार लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज्यादा मजे के हैं और ये बनते तो बहुत आसान है। चलिए जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे अकाउंट पर नए हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। व्यंजन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो चावल। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावलों को यहाँ पर हमने साफ कर लेना है और फिर इनको धोकर भिगो देना है। अब हम केतली लेंगे और उसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी हमने अपने चावलों के हिसाब से शामिल करना है। और आप ये चीज नोट करें कि ये टिप है आपके लिए कि आपने चावल उबालने के लिए पानी खुला इस्तेमाल करना है। चावलों में हम शामिल कर रहे हैं बारीक इलायची, जो कि मैंने 3 अदद ली है। चीज जो हम शामिल करेंगे वो है घी। घी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच शामिल किया है और इससे जो है वो हमारे चावल जो है एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छे से खिले खिले से उबलेंगे। घी शामिल करने के बाद हम अपनी केतली को ढक देंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे। पानी जब हमारा उबलने लगे तो हम इसमें अपने जो धो के रखे हुए चावल थे वो शामिल करेंगे। आलू को हम जब 4 से 5 मिनट तक उबाल लेंगे तो फिर हम इसको चेक करेंगे कि चावल जो है वो अच्छे से गल गए हैं। हमने इन चावलों को पूरा नहीं गिलाना, तकरीबन 85 से 90% तक गिलाना है। ज्यादा गिलाने से हमारे चावल जो है वो खराब हो जाएंगे। चावल जो हमारे हैं वो अभी तक नहीं गले, इसलिए हम इनको थोड़ी देर तक और चूल्हे पे रखा रहने देंगे। अब हम अपने चावलों में शामिल करेंगे खुश्क मेवाजात। तो सबसे पहले जो चीज मैं शामिल करी वो मैंने खोपड़ा लिया था, उसको मैंने अच्छे से धोकर बारीक काट लिया है। दूसरी चीज जो मैं शामिल कर रही हूँ वो है खुश्क खजूर, जिसको हम छुहारे बोलते हैं। तो अच्छे से धो लेना है और फिर इनको काट लेना है दरमियान से और इनकी गुठलियां जो है वो निकाल लेनी है। ठीक है जी, हमारे चावल जो है वो जितना हमें रिक्वायर्ड थे उतने गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे से इनको उतार लेंगे और इनका पानी निकाल लेंगे और इनको अच्छे से निथाड़ लेंगे। अब हम एक केतली लेंगे और उसमें घी शामिल करेंगे। घी यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। घी जब हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी यहाँ पर मैंने 700 ग्राम ली है। यानी अगर आपकी चावल 1 किलोग्राम है तो हमें चीनी जो है वो 700 ग्राम चाहिए, यानी कि चीनी हमें आधा किलो से थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। और फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि जो दूध वाले चावल होते हैं वो बहुत ज्यादा मजेदार बनते हैं और इनका जो जायका है वो अलग सा होता है। बहुत मजेदार, बहुत जायकादार चावल बनते हैं। इसी दूध में हमारी सारी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो फिर हमने इसको थोड़ी देर चूल्हे पे रखा रहने देना है। 3 से 4 मिनट तक हमने इस चाशनी को बनाना है और फिर हमने चेक करना है कि ये थोड़ी सी थिक हो गई है कि नहीं। हमारी चाशनी पक गई है तो हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, खुश्क मेवाजात जो हमने अपने चावलों में शामिल करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर ली है वो बादाम। बादाम जो है वो मैंने भिगो के रखे हुए थे और अब इनको पील ऑफ कर लिया है। अपने खुश्क मेवाजात को अपनी चाशनी में शामिल करने के बाद हम अपने उबाल के रखे हुए चावल जो है वो शामिल करेंगे। तब तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसका लिंक अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिए। चावल शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से चम्मच की मदद से हिलाना है, चावलों को चाशनी के अंदर मिक्स करना है। हम थोड़ी देर के लिए चावलों को कवर करके रख देते हैं। दूसरी तरफ हम चावलों में जो खूबसूरती पैदा करते हैं वो तैयार कर लेते हैं। चावलों में हम खूबसूरती पैदा करने के लिए रंग इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम रंग मिक्स कर लेते हैं। आमतौर पर मतंजन में 5 रंग इस्तेमाल होते हैं। हमने वो सारे रंग ले लेने हैं 1-1 चम्मच और उनमें उनको हमने अलग अलग कटोरी में शामिल कर लिया। फिर हमने उनमें 1 चम्मच दूध शामिल करना है और उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा रंग जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपने चावलों में शामिल करते हैं। 1 बाय 1 हमने सारे रंग जो है वो अपने चावलों में डाल लेने हैं। शामिल करने के बाद हम मुरब्बा शामिल करेंगे और मुरब्बा यहाँ पर मैंने मिक्स लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है और ये बाजार से हमें ऐसा ही कट हुआ मिलता है। अब हम अपने चावलों को दम दे देते हैं और दम के लिए एक रुमाल लेंगे और उसको अच्छे से कवर करके चावलों को फिर इसके ऊपर प्लेट रख देंगे। दम देने के लिए हमने अपनी आंच को बहुत लो रखना है। 4 से 5 मिनट तक दम लेने के बाद हमारे चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब इनका दम उतार लेते हैं और इनमें चम्मच चला। अब हमारे चावल बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। चावल डिश आउट करने के बाद हम इसकी मजीद सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बॉइल्ड एग और मिठाई में हम इस्तेमाल करेंगे रसगुल्ले। मैंने 2 डिफरेंट कलर के रसगुल्ले लिए हैं और इसके साथ साथ मैंने बॉइल्ड एग लिए हैं जो मैंने गोल शेप में काट ली है। उसे इस्तेमाल करने से हमारे चावलों की लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है।
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपके दस्तरख़्वान में। देखिए जी, हमारी मतंजन कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत जो है वो तैयार हो चुकी है। आइए जी इसे मिलकर खाते हैं। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी हम कौन-सी लेके आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।